तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी जो डिमांड है वो बहुत अच्छी है, जिसके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे हैं, और इस प्रोडक्ट को आप आगे बहुत सारे लोगों तक इसको रेकमेंड भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन प्रोडक्ट को जाने से पहले एक दो चीज़ है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोगों का जहां पर पैसा खर्च हो रहा है, लोगों का जहां पर जो ध्यान है वो जा रहा है, वो है बीमारियों के ऊपर। बीमारियों के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है और ये कैसे अपना जो रूप है वो बड़ा करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों इसी के ऊपर आज हम जो बात है वो यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें बीमारियों के बारे में, तो ये ज़्यादातर ये देखा गया है कि जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्ट्रोक वगैरह हो गए या हेड इंजरी, तो इनका जो इलाज है वो लगभग नामुमकिन जो है वो माना जाता है। और वैसे भी हम जानते हैं कि इन बीमारियों में बहुत सारा जो पैसा है वो खर्च भी हो जाता है। तो डेफिनेटली लोग जो है वो बेसिकली घबरा जाते हैं और उनका जो मोराल है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक डाउन जो है वो हो जाता है। और दोस्तों जैसे ही लोग इस बीमारी के बारे में जानना शुरू करते हैं कि इस तरीके की जो बीमारी है वो आ चुकी है, किसी के भी घर में जो है वो आ सकती है, तो लोग वैसे ही फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं कि अब इस बीमारी का कोई सोल्यूशन नहीं है। वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, कहीं पर आना जाना छोड़ देते हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है यानी कि वो बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों जैसे जैसे ये चीज़ें, बीमारियां जो थी वो बढ़ रही थी, वैसे वैसे जो साइंटिस्ट थे वो भी अपने बेस पर जो रिसर्च थे वो कर रहे थे। और दोस्तों धीरे धीरे आज के इस मॉडर्न ज़माने में जो टेक्नोलॉजी है उसने अपने आप को बहुत आगे तक इसको एडवांस कर लिया है। एडवांस टेक्नोलॉजी के मुकाबले में दोस्तों अगर देखा जाए, अब इन गंभीर बीमारी का वो जो इलाज है वो काफ़ी हद तक जो है वो पॉसिबल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये जो एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है इसको स्टेम सेल थेरेपी जो है इसको बोला जाता है। स्टेम सेल दोस्तों अगर हम बात करें कि जैसे हमारी जो पूरी बॉडी है वो किस चीज़ से बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से आगे ऑर्गन बनता है, राइट। हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन होता है और उसकी जहाँ से वो शुरू होते हैं, बनते हैं, फिर उनकी एक एज होती है, फिर उसके बाद ख़त्म होते हैं, दोबारा से बनते हैं। तो अब इसमें अगर कोई गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है तो क्या हो जाता है, हमें जो बीमारियां हैं वो लगनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम आज की डेट में बात करें, पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एडल्ट्रेटेड जो फूड है वो उनका जो सेवन है वो ज़्यादा हो रहा है, हार्मफुल केमिकल्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स में बहुत हद तक जो है वो बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। कई बार आदमी बाहर को देखने से हेल्दी लग रहा होता है, लेकिन उसके जो सेल्स होते हैं वो अंदर से उसको बीमार बना रहे होते हैं। और जैसे जैसे सेल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं तो जो गंभीर बीमारियां हैं उनका जो खतरा है वो वहाँ पर बढ़ जाता है। लेकिन हम स्टेम सेल्स की मदद से वो जो वीकर सेल्स होते हैं, जो सेल खराब हो रहे होते हैं, वीक हो रहे होते हैं, तो उनको हम यहाँ पर क्योर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो अपनी जो फंक्शनिंग होती है उसको लूज करना शुरू कर देते हैं टाइम के साथ में। लेकिन यहाँ पर हम स्टेम सेल्स की मदद से उनकी जो उम्र होती है, उनकी जो एज होती है, उनके जो काम करने की जो वर्किंग शेड्यूल होता है सेल्स का, उसको हम यहाँ पर मेंटेन करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों जो स्टेम सेल्स होते हैं ये बेसिकली ब्लॉक से बने होते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो सेलुलर रिन्यूअल होते हैं या सेल्स का जो रीजनरेशन यानी कि सेल्स को दोबारा से बनाने का जो काम है वो यहाँ पर ये करना शुरू कर देते हैं। प्लांट स्टेम सेल्स की अगर बात की जाए तो इनका जो ओरिजिन होता है, जहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है, वो प्लांट होते हैं, राइट। और बेसिकली ये क्या करते हैं कि वहाँ पर जो टिश्यूज होते हैं, प्लांट्स होते हैं ऑर्गन्स के, इनको वहाँ से जो है इनको लिया जाता है। और ये आज से नहीं, काफ़ी सालों से ये जो चीज़ें हैं वो चलती आ रही हैं, लेकिन आजकल हम इसको एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आजकल हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो टीम है, जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, तो उन्होंने ये प्लांट सेल कल्चर टेक्नोलॉजी को एक्सट्रैक्ट कर स्टेम सेल जो है उसको निकाला है बेसिकली प्लांट्स और फ्रूट से। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कीवा काइपो इंडस्ट्रीज आपके लिए यहाँ पर कीवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप्स को जो है वो यहाँ पर लेकर आई है, जो कि आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ को, सेल्स को वहाँ पर मेंटेन करने का काम करती है, ताकि वो दोबारा से वहाँ से रीजनरेट जो है वो वहाँ पर हो सके, राइट। और दोस्तों
इसको ड्रॉप्स की फॉर्म में ही क्यों लिया गया है? ये एक क्वेश्चन आता है कि सर ड्रॉप्स की फॉर्म में ही क्यों? तो दोस्तों जो ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप्स की फॉर्म में लाए गए हैं क्योंकि इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है उसका जो रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है। यानी कि ये जो ड्रॉप्स होते हैं ये हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्ब है वो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो एफिकेसी और बायोअवेलेबिलिटी होती है प्रोडक्ट की वो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत अच्छी होती है। और अगर बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की तो दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया और यूनिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि मेलस डोमेस्टिका, सोलर वाइटस, अकाई बेरीज, क्रैनबेरीज फ्रूट एक्सट्रैक्ट, कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, सिजोफाइलम कम्यून, चेस्टर ट्री फ्रूट एक्सट्रैक्ट। तो ये जो सभी इंग्रेडिएंट्स हैं ये कीवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप्स के अंदर जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, राइट। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर बेनिफिट्स की तो लगभग हर एक बॉडी पार्ट के ऊपर इसका जो इफेक्ट है वो बहुत शानदार रहता है, राइट। जैसे कि फिजिकल स्टेमिना बढ़ाना हो, एनर्जी बढ़ानी हो, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी कि हार्ट के संबंधी समस्या हो तो उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। डायबिटीज़ के संबंधी कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ रही हैं, ज्वाइंट प्रॉब्लम हो रही है, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ, अगर ब्रेन के संबंधी कोई समस्या है, ब्रेन सेल्स जैसे कि अगर उनमें कुछ दिक्कत परेशानी आ रही है, नेगेटिविटी इफेक्ट पड़ रहा है, मेमोरी लर्निंग के ऊपर अगर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही है तो उसमें मेजर रोल प्ले करता है। आँखों के लिए, आई हेल्थ के लिए ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा हार्मोन बैलेंस की अगर हम बात करें, पीसीओएस और पीसीओडी में ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन में यानी कि पाचन संबंधी समस्याओं में भी इसका मेजर रोल है। वेट लॉस करना चाहते हैं, कीवा ट्रिपल स्टेम सेल यहाँ पर मौजूद है। स्किन के संबंधी समस्या है तो कीवा ट्रिपल स्टेम सेल आपके पास है। और इसके अंदर एंटी कैंसर इफेक्ट होता है, जो चीज़ें कैंसर के सेल्स को वहाँ पर बनाती हैं तो उनमें ये बेसिकली मेजर रोल जो है वो प्ले करता है, राइट। और दोस्तों कीवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप जो है ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, स्विस क्वालिटी फार्मूला इस्तेमाल किया गया है, हलाल एंड कोशर का सर्टिफिकेट है, जीएमपी गाइडलाइन के अनुसार इसको बनाया जाता है। 100 से ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल जो है वो इसके किए जा चुके हैं और इसको बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी और फास्टर एंड ऑप्टिमम अब्जॉर्प्शन जो है वो उसका इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों लास्ट में आता है डोसेज, बिल्कुल सिंपल है। 10 ड्रॉप दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, सुबह शाम को खाली पेट खाना खाने से आधा घंटा पहले। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि 10 ड्रॉप मॉर्निंग में, 10 ड्रॉप इवनिंग में, खाना खाने से आधा घंटा पहले आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपको जो रिजल्ट है चाहिए तो 6 से 12 महीने तक इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर जो रिजल्ट है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आशा है कीवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप इसको क्यों लेना चाहिए, क्या कारण है इसको लेने के और इसका बेनिफिट क्या है, क्या डोसेज है, वो आप सभी को यहाँ पर आसानी से पता चल चुका होगा। और दोस्तों ऐसे ही और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो को अपनी सभी टीम मेंबर्स में, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।